अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खिलाने वाले भी बेवकूफ़, टीवी पे आने वाली बातें करने वाले भी बेवकूफ़, पाकिस्तान का कोच सबसे बड़ा बेवकूफ़, और उसके अलावा बेवकूफ़ रिजल्ट आपके सामने। आज के मैच में पाकिस्तान कहाँ से मैच हारा? हैरी ब्रॉक ने तो नो डाउट बहुत ऐसी इनिंग बहुत कम देखी जाती हैं क्रिकेट में जो आज उसने खेली, और ख़ासकर T20 में सिंगल हैंडेड उसने मैच जितवाया है, सिंगल हैंडेड। लेकिन मैच आप कहाँ से हारे हैं? आप अगर पूरा मैच आपने देखा हो, 18वें ओवर की लास्ट बॉल पे जब नवाज आउट हुआ है, आपके तकरीबन 17 ओवर में आपके आराम सुकून के साथ अराउंडिंग 140 प्लस कुछ रन्स थे, ठीक है ना? तो आप 170 प्लस जा सकते थे आखिरी 3 ओवरों में, ठीक है। 18वें ओवर की आखिरी बॉल पे अगर जो पिछले कोई अरसे दराज से खेलता आ रहा है नवाज, जो कई वर्ल्ड कप खेल चुका है, ठीक है ना, जो बेशुमार तजुर्बा रखता है, लेकिन कल भी मैंने आपसे एक बात कही थी ना कि आप शादाब खान को थोड़ा सा बैटिंग में माइनर सा एज दे दे, थोड़ा सा, लेकिन आप नवाज और फहीम अशरफ के साथ आप मत जाइएगा इस मैच में, मत जाइएगा इस मैच में, ठीक है। सारे नसीम शाह की बात कर रहे थे, हालांकि मैंने कहा यार आप दो पेसर के साथ अगर जाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक पेसर के साथ भी जाते हो, चाहे आप शाहीन को खिलाओ, चाहे नसीम को खिलाओ, सलमान मिर्जा को खिलाओ, वो, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने आज अपने सारे दाग धो दिए। जिस तरीके से उसने 3 विकेटें ली हैं, उससे पहली 2 विकेटें लेके तो मैच आपके हाथ में दे दिया था। जॉस बटलर और फिल सॉल्ट जब उनके आउट हुए, मैच तो पाकिस्तान के हाथ में मुकम्मल आ चुका था। उस्मान तारिक ने कैच ड्रॉप किया लेकिन वो आउट हो गया था बैथल। उसके बाद तो मैच में कुछ रहा ही नहीं था, लेकिन आपने पूरे मैच में उसने टांगों पे गेंद की उसको, पूरे मैच में, ठीक है। सही है, उस तरह का टर्न और ब्रेक विकेट में नहीं था, मैं मानता हूं वो उस तरह की पिच नहीं थी। अगर ज्यादा टर्न और ब्रेक होता तो फिर, और पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेला है, यानी उनके स्पिनर में आदिल रशीद, डाउसन डाउसन उनका पार्ट टाइमर है, ठीक है। विल जैक को अटैक किया, विल जैक को 2 ओवरों में कुछ, क्योंकि वो पार्ट टाइमर है, तेज गेंदे कर रहा था, लेकिन आदिल रशीद और डॉसन ने उनको थोड़ा बहुत जो विकेट से माइनर सा सपोर्ट मिल रहा था वो उसने हासिल किया, और उसने वन, लेकिन 165 स्कोर पाकिस्तान 175 से 180 आराम से कर सकता था, 180 प्लस, 180 करीब। और ये स्कोर जो 170 से ऊपर होता ना, तो भले हैरी ब्रॉक्स ने वो एग्रेसिव अप्रोच अपनाई है, लेकिन उनका आपने डाउनफॉल देखा कि लास्ट टाइम पे तो ऐसा लग रहा था, मैं तो ये गूगल पे देख रहा था, मैंने कहा यार 3 विकेटें रह गई हैं, डॉट विकेट 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 का कॉलम आ जाए, पॉसिबिलिटीज भी थी। सलमान मिर्जा नहीं चला, ठीक है यार, वो उतना नहीं खेला हुआ, बड़े मैच का प्लेयर, बड़े मैचेस का बॉलर नहीं है। नसीम शाह को सब कह रहे थे इंडक्ट करो इंडक्ट करो, नहीं करता माइक हैसन, नहीं करता, अगर सलमान की चलती नहीं है तो अब आप उनसे लड़ सकते हो क्या? मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये बात जो आपका उस्मान है ना, ये जो अबरार को होना चाहिए था, ठीक है ना, उस्मान को वो अटैक करने नहीं गए, वो तो लास्ट ओवर में एक छक्का चौका उन्होंने मार लिया, लेकिन 3 ओवर वो केयरफुली खेले। अबरार ऐसा है था कि वो इनको दूसरी तरफ से जब इन पे प्रेशर डालता, ये उस्मान तारिक को अल्टा एग्रेशन में जाते और बीच में विकेट ले बैठते, ठीक है। स्कोर जैसे कैसे करके भी हो गया। वो पाकिस्तान की एक फीमेल क्रिकेटर है जो पाकिस्तान का ब्लेजर पहन के कभी शुएब अख्तर से हाथ मिला रही होती हैं, कभी शो शाह उनकी क्या बोलते हैं, खुशगपियाँ ही नहीं ख़त्म होती सना मीर की। मैच से पहले बोलती है कि जी वो बाबर आजम को नहीं खिलाना चाहिए, उसकी जगह से कॉम्बिनेशन ख़राब हो रहा है। तुम्हारे जब शाम अयूब जो पूरा टूर्नामेंट से पहले का फेल होता है, वो और आगा सलमान जो इंटेंट के साथ 2 विकेटें गंवा बैठा था, तुम्हारी सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो लगी है वो तुम्हारी 60 प्लस रन्स की कुछ लगी है, वो लगी है बाबर आजम और साहबजादा फरहान की। साहबजादा फरहान भी अल्ट्रा एग्रेशन के साथ नहीं खेला, बिल्कुल परफेक्ट खेला है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन,
उसकी और बाबर की जो पार्टनरशिप लगी है उसकी वजह से 160 प्लस रन हुए हैं, वरना बाय द वे तुम लोग 135 या 140 करने वाले थे। ठीक है, सही है, बाबर आजम ने उस टाइम पे गलत अटेम्प्ट की, गलत शॉट खेला। अगर शॉट खेलना था उसको पूरा शॉट खेलना था। अगर उसके आउट को देखें, वो बैट नीचे करके शॉट खेल रहा है, यानी वो पूरा नहीं खेल रहा। लेकिन वो प्लान करता कि मैंने ओवर टर्न को जो है ना पूरा शॉट मारना है और मिड विकेट के ऊपर से मारना है, वो मार सकता है शॉट। लेकिन वो हाफ हार्टेड जो अटेम्प्ट थी उसकी वजह से वो जो नहीं चला और वो जो है बोल्ड हो गया। उसके बाद इन्होंने नवाज खेलने के लिए आया और डॉसन ने उसको पूरी बॉल दी, और भाई तू बॉल को सिंगल ले ले। वो जो 19वां और 20वां ओवर था ना, मेरी बात याद रखें, ये वही ओवर थे जो 2021 के वर्ल्ड कप में पैट्स कमन ने 17वां या 18वां शायद ओवर किया था, जिसमें उसने 3 रन दिए थे और पाकिस्तान का टारगेट 15-20 रन शॉर्ट हो गया था। जो शुएब अख्तर ने भी बाद में बोला था कि 15 रन और होते पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जीतो। वही कहानी आज हुई। आज ये आपका स्कोर 164 नहीं होता, आज ये 180 आपका स्कोर होता। मैं आपको कंफर्म लिख के देने को तैयार हूं। क्यों? कि उसके बाद एक सैम करन का ओवर था और एक जॉफर आर्चर का ओवर था। जब वो आउट होके चला गया, शाहीन अफरीदी ने तो अटेम्प्ट की ना, वो तो अटेम्प्ट की, बाउंड्री पे आउट हो गया। लेकिन नवाज प्रॉपर बैट्समैन है, वो आपको पता है डोमेस्टिक में वो चौथे नंबर पे बैटिंग कर चुका है 4 डे में। बस अब आप उठा के इसको कर दो बाहर। अब इन फ्यूचर आप नवाज को, आपने सुफियान मुकीम के साथ जो ज्यादती की है ना, लोग बहुत बात करते हैं जब पाकिस्तान पहले वर्ल्ड कप हारता था, देखो यार बाबर आजम और सरफराज की बदवा लगी है, अजहर अली की बदवा लगी है, ये लोग मैं सुनता था, ये यही लोग बोलते थे। अब तुम्हें सुफियान मुकीम और रिजवान की बदवा लगी है। हालांकि उस्मान खान बुरा नहीं खेला, उसको तो छोटी सी इनिंग थी, उसने खेल ली, ठीक है। लेकिन बात असल में है कि आप तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हो, आप 99.9% वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हो। कल का मैच अगर न्यूजीलैंड ने जीत गया, न्यूजीलैंड ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देगा। उसका लास्ट मैच इंग्लैंड वाला है, इंग्लैंड को अगर वो नहीं भी हराएगा, इंग्लैंड से हार भी जाएगा, तो मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूं कि उसका रन रेट इतना अच्छा होगा कि पाकिस्तान को आखिरी मैच श्रीलंका वाला पाकिस्तान नहीं जीत सकता। पाकिस्तान बस ये दुआ करे हाथ उठा के कि कल का मैच श्रीलंका जीत जाए। अगर कल का मैच श्रीलंका जीत गया न्यूजीलैंड से, चाहे 2 रन से भी जीते, श्रीलंका पाकिस्तान की राह हमवार कर सकता है। क्योंकि न्यूजीलैंड के भी 2 मैचेस में 1 पॉइंट होगा, पाकिस्तान के भी 2 मैचेस में 1 पॉइंट होगा। ये बेहतर हुआ है कि उन्होंने 20वें ओवर में चेस किया है और पाकिस्तान की पूरी टीम आउट भी जो है नहीं हुई, तो रन रेट का ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लास्ट मैच न्यूजीलैंड का है इंग्लैंड के साथ, जो बनिस्बत मुश्किल मैच है। पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका के साथ, और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच के बाद है। अगर इंग्लैंड उसको हरा देता है तो इंग्लैंड तो थ्रू कर जाएगा, मतलब न्यूजीलैंड तो फिर आउट हो गया, पाकिस्तान ने सिंपल मैच जीत के 3 पॉइंट हो जाने। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड से जीत जाता है लेट सपोज, और कल का हार जाता है, तो फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के पॉइंट बराबर है, फिर रन रेट पे बात आ जाएगी। लेकिन वो भी जो लास्ट मैच पाकिस्तान के है, पाकिस्तान के आगे सिनेरियो बिल्कुल सामने होगा, जिस तरीके से इंडिया में इंडिया के सामने होगा। दोनों टीमें इस टाइम मंझार में फंसी हुई हैं, पाकिस्तान भी फंसी हुई है और इंडिया भी फंसी हुई है, दोनों सेम। ब्रॉडकास्टर उससे ज्यादा फंसा हुआ है, सेम सिचुएशन आ गई है। इंडिया चाहेगा कि वेस्ट इंडीज को हराए साउथ अफ्रीका, ताकि हमारे लिए वो चीज ओपन हो जाए। और साउथ अफ्रीका समझ लो न्यूजीलैंड है और वेस्ट इंडीज समझ लो श्रीलंका है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड और श्रीलंका का आप मवाजना करें, न्यूजीलैंड हर लिहाज से मजबूत टीम है उससे, श्रीलंका से, ठीक है ना। लेकिन वो कल का मैच है, पाकिस्तानी सिर्फ ये दुआ करें, जो हर वर्ल्ड कप में दुआ ही करते हैं और आगे भी करेंगे, कि कल का मैच न्यूजीलैंड हार जाए, और थोड़े अगर अच्छे मार्जिन से हार जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन कल का मैच न्यूजीलैंड कल का मैच हार गया, श्रीलंका कल का मैच जीत गया, तो श्रीलंका क्यों जाएंगे, श्रीलंका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इंग्लैंड तो तकरीबन क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है। तो ये बड़ा
इंटरेस्टिंग ग्रुप है और उस ग्रुप का सारा डिपेंड, और अगर उस दिन वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, जैसे कल अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, तो न्यूजीलैंड तकरीबन सेमीफाइनल में समझ लो पहुंच गया है, पाकिस्तान लाहौर की टिकटें बुक करवा ले। इसी तरीके से अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो फिर इंडिया को जहां भी मैच है वो इंडिया के अंदर किसी शहर की टिकटें बुक करवा ले। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड तो थ्रू कर रहे हैं सेमीफाइनल में, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। आज जो सबसे बड़ी गलती हुई है, वो सबसे बड़ी गलती ये हुई है। दूसरी बात मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज थी कि जब 11वां ओवर शुरू है, वकार यूनिस कमेंट्री में बोल रहा है 7.5 समथिंग अराउंड की एवरेज है। वकार यूनिस बोल रहा है अब थोड़ा सा एक्सीलरेट करना चाहिए, पीछे इतनी विकटें हैं। वकार यूनिस तू इस टीम का कोच भी रहा है, तू पाकिस्तान क्रिकेट को जानता भी है। तेरे पीछे क्या हार्दिक पांड्या, रिकू सिंह, शिवम दुबे बैठे हुए हैं। इसके बाद किससे आना है? बाबर और साहबजादा के बाद। फखर ने आज अपनी प्रिय जाहिर की ना, बेहतरीन बैट्समैन है, नीचे खेल सकता है। मैंने आपको बोला ऊपर से नीचे बेहतर खेल सकता है। उसने क्विकली रन 156 स्ट्राइक रेट से किए। उसके अलावा उस्मान हो गया, शादाब हो गया, नवाज हो गया, ये आपके प्लेयर, ये क्या आप 7-7 8-8 ओवर, आप 6-6 7-7 ओवर इनको दोगे? इनसे 2-2 3-3 ओवर नहीं संभाले जाते, इनसे तो 2-2 3-3 ओवर नहीं संभाले जाते, 2-2 3-3। तो कमेंट्री में बैठ के आप फजूल किस्म की बात करते हो, स्टूपिड। ये बात वकार यूनिस ने सही बोली कि हैरी ब्रोक को हमारे स्पिनर ने उसकी टांगों पे लेग पे बॉल की है, डिफेंडिंग बॉलिंग की है, विकेट की लीडिंग है, ठीक है। दूसरी तरफ से विकेट कर रही थी, आप कप्तान यही सोच रहा था अभी दूसरे आउट हो रहे, अभी आउट हो जाएगा। आउट हो नहीं जाएगा, उसको आउट करना था। या तो फिर आप सेंटर में जब हैरी ब्रोक्स की अच्छा वो टैकल कर रहा था स्पिनर को, तो आप सलमान मिर्जा को बीच में लेके आते ना एक पेसर। ये शाहीन आफरीदी को बहुत आप लेट लाए। शाहीन, जब आपने ये देख लिया कि पार्टनरशिप अब थोड़ी डेवलप हो चुकी है इसकी, जो है ना उसकी, उसके साथ खेल रहा था ये, बाय द वे, जब वो बेंटन तो आउट हो गया, लेकिन बेंटन की होती हुई भी वो अपना रन रेट तो 8 का लेके जा रहा था। जैसे खेलने के लिए उनका विल जैक, आप एक आध ओवर शाहिद आफरीदी को उस टाइम आप ओवर दे थे, सही है। उसने चौथे ओवर में रन पड़े, वो तो मैच पाकिस्तान हार ही चुका था, लेकिन वो विकेट भी ले गया। या सलमान मिर्जा को आप बीच में लेके आते जल्दी, जहां पे आप शादाब से आपने देख लिया कि उससे बॉल नहीं हो रही, साइम को आप दोबारा लेके आ गए, आपका स्टूपिड डिसीजन। जैसे सैम करन आया, आपने उस्मान को वक्फे के बाद लाया। उस्मान से आप क्या निकालोगे? उस्मान खान को आपने साउथ अफगानिस्तान का राशिद खान बना दिया है। अगर एक बॉलर पे टीमें जीती ना, तो आज अफगानिस्तान जो है ना वो सुपर 8 खेल रहा होता। एक बॉलर पे टीमें नहीं जीतती हैं, ठीक है ना। थ्रू आउट T20 वर्ल्ड कप में आपका साहबजादा फरहान चल रहा है, आपका साम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन मजाल है कि उसको आप मिडिल ऑर्डर में ले आओ और बाबर को ऊपर ले आओ। ये जो पार्टनरशिप 2 विकेटों के बाद बाबर और साहबजादा ने बिल्ड की है, आप अज्यूम करें अगर ये ओपनिंग आते, हो सकता है आपका 60-70 पे एक आउट होता, आप 180 प्लस जा रहे होते। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि ऐसा ना हो यार ये चल पड़े तो फिर हमारी जो है ना वो सियासत का क्या बनेगा। आकिब जावेद की, माइक हैसन की, ये जो लॉजिक है स्ट्राइक रेट का उसका क्या बनेगा। वो तीसरे का जॉस बटलर पूरे वर्ल्ड कप में फेल हो रहा है, इंग्लैंड वालों ने उसको तो नहीं हटाया ओपनिंग से, पूरा वर्ल्ड कप फेल हुआ है। आज उनकी आपने मूव देखी, उनके कमेंटेटर बोल रहे थे कि सब कह रहे थे कि हैरी ब्रोक को ऊपर आना चाहिए। आज रिजल्ट देख लो कि 1 डाउन आया, उसने 1 साइडेड, और जब वो अटैक कर रहा था उसको ये बात बिल्कुल श्योर थी कि यार अगर हमने मैच जीतना है तो हमने 6 ओवरों में अटैक करना है, क्योंकि हमने बाद में अगर थोड़ा सा विकेट में गेंद पुराना हुआ, उस्मान तारे की हमें प्रॉब्लम होगी। और वो उनको हो रही थी, बाय द वे हो रही थी। अबरार आपका प्रॉपर स्पिनर होता, आप शादाब के ओवर देख लो, आप सलमान मिर्जा के ओवर देख लो, आप उसके ओवर साम अयूब के ओवर देख लो, ठीक है। आप वो आपको इबरार जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपको बीच में ज़रूर विकेट एक आती, इसकी विकेट ले जाता ये जो है हैरी ब्रोक की, लेकिन आपने खिलाना ही नहीं। आपका प्रीमियर स्पिनर बॉलर
जो गलती गौतम गंभीर ने उसको बिठा के कुलदीप यादव को, ठीक है ना, और उसने जो है वाशिंगटन सुंदर के साथ गया, वही गलती आपका कोच कर रहा है। अब इनको समझाए तो कौन समझाए। ये शुक्र करो, मैं आपको क्यों बोल रहा था कि शुक्र करो पाकिस्तान का एक पॉइंट, देखो सब बोल रहे थे ना, नहीं नहीं पाकिस्तान का एक पॉइंट जो ज़ाया हुआ है, ये वही एक पॉइंट अगर आपको सेमीफाइनल में लेके जा सकता है। लेकिन कल अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, कल अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान तो बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि लास्ट मैच में अगर उसने उसको हरा दिया, वो इंग्लैंड से हार भी गया, लेट सपोज ये इंग्लैंड को हरा सकता है न्यूजीलैंड। इंग्लैंड की टीम इतनी स्ट्रांग साइड नहीं है। आज तो उनके एक बैट्समैन पे खेली है ना, बाकी तो उनको देख ले, कंट्रीब्यूशन नहीं विल जैक का है थोड़ा सा, वो तो बिकॉज ऑफ हैरी ब्रोक है ना, ठीक है ना, उनको तो कोई कड़ी। लेकिन अगर कल का मैच श्रीलंका जीत जाता है, एक तो श्रीलंका को जीतना भी चाहिए, होम कंडीशन है, होस्ट टीम है, और श्रीलंका भी वर्ल्ड कप में रह सकता है। चौथा मैच वो कल का मैच जीते, पाकिस्तान को रहा उसके 4 पॉइंट, न्यूजीलैंड का उसके बाद एक मैच रह जाएगा। न्यूजीलैंड अगर जीत भी जाता है इंग्लैंड से तो न्यूजीलैंड तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के तो 3 पॉइंट हो गए। तो श्रीलंका भी तो लाइन में है, तो श्रीलंका पूरी एफर्ट के साथ आए। मुझे नहीं पता सरंगा उन कॉन्फिडेंट है या क्यों नहीं खेल रहा है, और पति राना, और वो अपनी स्पिनिंग अटैक के साथ आए और कल का मैच जीतना चाहिए। इंडिया टोटल डिपेंड कर रहा है, उसका मेरा ख्याल है 26 तारीख को मैच है, परसों। वो दुआएं करेगा कि अफ्रीका जीत जाए, और अगर अफ्रीका को वेस्ट इंडीज ने लपेट दिया तो इंडिया वाले भी बोरी बिस्तर लपेट लें। पाकिस्तान ने अपना बोरिया बिस्तर आधा लपेट लिया है, ठीक है ना, बोरिया पूरी पाकिस्तान ने मान ली है, सामान लॉक कर दिया है, बिस्तर उठाना बाकी है सिर्फ पाकिस्तान का। बिस्तर भी उठा लिया है, सिर्फ चाबी भूल गए, वो चाबी के लॉक करें तो चाबी श्रीलंकन क्रिकेट हुकाम के हवाले करके जाए। इंडिया इंतज़ार करे, अगर 26 तारीख को वेस्ट इंडीज़ ने लपेट दिया साउथ अफ्रीका को, तो फिर इंडिया वाले जो है ना वो संन्यास पे चले जाए। बहरहाल आने वाले तमाम मैच इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, लेकिन बात यह है कि अब तो कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं रही ना, वो तो टाइम गुजर गया। ये वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते। ये निकम्मे निकट्टू, ये माइक हैसन, ये चिंपैंजी का बच्चा, ये कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएगा। अब तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे क्या बात करें, वो तो अगर प्राइड के लिए खेलना हो तो उसमें तो जिसको खिलाना है खिला दो। लेकिन अगर ये सिचुएशन बनती है पाकिस्तान की, तो आप नेक्स्ट मैच में ना बाबर आजम के साथ ओपनिंग में जाओ, साइम को नीचे करो। आप इसी ग्राउंड पे आपका मैच है। आपने सलमान मिर्ज़ा को ट्राई कर लिया, मैं अभी भी हक में नहीं हूँ कि अगर आप नसीम शाह को ला रहे हो, लेट सपोज आप खिला रहे हो, आपका मन चाह रहा है, तो आप सलमान, लेकिन मैं आपको एक पहले बात बता दूं, शाहीन शाह अफरीदी की एक ख़ास बात है, ये नोट करना, ये जब टीम से बाहर होता है, ये नेक्स्ट मैच में जब आता है ना, ये आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, लेकिन उससे अगले नेक्स्ट मैच में ना ये बहुत बुरा जो है ना पिटता है। ये भी बात याद रख लेना, अगर कभी ये सिचुएशन सिनेरियो बना कि पाकिस्तान का श्रीलंका वाला मैच डू एंड डाई हुआ, तो उसमें मैं ये बात कोट कर रहा हूँ। आप नसीम को अगर ला रहे हो, फिट है, लेकिन बात असल में ये है कि आपको नवाज को बिठाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। शादाब खान को मैं बैटिंग, आपको अबरार के साथ जाना पड़ेगा। और अगर आप बोलते हो नहीं हम सलमान मिर्ज़ा को भी नहीं खिलाते और नसीम को भी नहीं खिलाते, हम तो शाहीन के साथ जाते हैं, अबरार इस कॉम्बिनेशन में बैटिंग में नहीं चेंज करना, अबरार को आपकी इंडक्शन लाजमी है, भले श्रीलंका वाले स्पिनर को अच्छा खेलते हो, अबरार आपके लिए क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। और आप कहते हो नहीं नहीं अबरार को तो हमने लेना ही नहीं है, हम तो सलमान मिर्ज़ा की जगह नसीम शाह को लेंगे, तो उसको लेके देख लो। लेकिन ये वर्ल्ड कप, अब मैंने आपको पहले कहा था बिजनेस, बिजनेस वो कहता है ना कि बिजनेस फेज में चला गया, ये बिजनेस प्लस इंटरेस्टिंग फेज है और बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त फेज में चला गया है। ब्रॉडकास्टर प्रार्थना कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल में आए, कुछ बने, हमें वो अलग से परेशान, जियो हॉट मुकेश अंबानी अलग से परेशान, गौतम गंभीर, माइक हैसन गौतम गंभीर अलग से परेशान, आगा सलमान सूर्या अलग से परेशान, बड़ा मज़ा है।
बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करें।